क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है जो आज हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रेनिंग स्कीम में ये चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कि हमने ये हमारे पास जो चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, वेक्टर्स का इसमें आपको बताया गया है कि हमने किस तरह एक फोर्स को उसके वर्टिकली या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो है हम उसको रिजॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस, splitting of forces into two mutually perpendicular components is called the resolution of forces। किसी भी फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना या रिजॉल्व करना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास ओ रीजन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमने हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय ओए। हम एक फोर्स एफ ले रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओए से, ठीक है। और मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है? एंगल थीटा बना रही है। देखिए आपके पास थीटा एंगल है। Draw a perpendicular component AB on y axis। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फोर्स थी, हम y के परपेंडिकुलर या y के पैरेलल हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ए बी एक जो है परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है, या परपेंडिकुलर बनाएंगे इस पे y एक्सिस पे, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, या तो आप इसको बोल्ड लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप ऊपर एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ बी एंड बी ए। ये हमारे पास फोर्स थी, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। तो हमने एक फोर्स ली एफ, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट किया ओ ए। जब हमने ये फोर्स ली तो इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया? एंगल थीटा। तो हमने एक परपेंडिकुलर लिया जो पैरेलल है वाई एक्सिस के और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। उसको हमने जो ए से हमने लिया तो हमने इसको जहां उसने टच किया एक्स एक्सिस को उसको हमने बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए ए बी और ओ बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास लॉ है वो क्या है? जो रिजल्टेंट फोर्स ओ ए है वो इज इक्वल टू है ओ बी प्लस बी ए। आपने हेड टू टेल रूल से वेक्टर की एडिशन जो है वो इस चैप्टर के स्टार्ट में सीखी है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है इज इक्वल टू होता है उसके कंपोनेंट के प्लस के। The component of OB and OA are perpendicular to each other. These are called perpendicular component। क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। जब दो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाए तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। अब हमारे पास हमने ओ ए को रिप्रेजेंट किया, वी रिप्रेजेंट ओ ए बाय एफ, ठीक है। एंड या तो आप इसको बोल्ड कर देंगे या इसके ऊपर वेक्टर के लिए एरो का साइन लगाएंगे, ठीक है। और ओ बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ बी
एफ एक्स क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है एंड बी ए रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई। ठीक है ना। अब हम अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको राइट कर सकते हैं। ओ ए हमारे पास हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, एफ के साथ। हम इसको थोड़ा बोल्ड करके रिप्रेजेंट कर देंगे एफ के साथ, और ओ बी को हमने रिप्रेजेंट किया एफ एक्स के साथ, और प्लस हमने इसको रिप्रेजेंट किया एफ वाई के साथ। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 क्लास में किया है तो आपको पता होगा, तो हमारे पास 3 रेशियोज होती हैं। अगर हम परपेंडिकुलर की, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। अगर आपने ये रेशियोज पढ़ी होगी, आपको याद होगी, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस की रेशियो होती है वो हमारे पास होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास होता है साइन थीटा के, ठीक है, और बेस ओवर हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास कॉस थीटा की होती है, और हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि पी ओवर बी जो होती है हमारे पास टेन थीटा होता है। ये हमारे पास रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम अपनी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास जो एफ एक्स ओवर एक्स यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ओ बी ए ओवर ए हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा की, क्योंकि हमारे पास जो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। एफ एक्स हमारे पास बेस है और एफ हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स ओवर एफ कॉस थीटा। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास पहला परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है, कि हम एफ इधर डिवाइड हो रहा था, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ कॉस थीटा के। अब इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लिखेंगे एफ वाई ओवर एफ वाई हमारे पास किसके बराबर है, बी ए के, बी ए ओवर ओ ए, ठीक है। अब बी ए आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू है साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकला है। इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना या उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।